पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आलिया बुलबुल के हाथ पैर और मुंह पर पट्टी बांधकर उसे बाथरूम में छोड़ देती है और बाहर से कड़ी लगाकर खुद उसके कपड़े पहनकर घूंघट में अभी से शादी करने के लिए दुल्हन की जगह बैठ जाती है। अब आगे पूरे शादी के दौरान आलिया घूंघट में ही होती है। आलिया और बुलबुल दोनों कद काठी से एक समान होने की वजह से शादी के दौरान किसी को दुल्हन पर शक भी नहीं जाता है। शादी के दौरान आलिया को जितनी खुशी हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। देखते ही देखते शादी पूरी हो जाती है। अभी शादी पूरी हुई ही थी कि सामने किसी की आवाज़ आती है, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। सबकी नज़र सामने की ओर जाती है। सब एकदम से हक्के बक्के से रह जाते हैं। बुलबुल के माँ बाप के तो मुंह खुला ही रह जाता है, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु खड़ा था। ये क्या, अगर अभिमन्यु वहाँ खड़ा है तो दूल्हे की जगह कौन बैठा है? उसमें से कोई जाकर दूल्हे का सेहरा हटाता है कि ये तो कोई अजनबी ही बैठा हुआ है। बाजू में बैठी आलिया झट से खड़ी होती है और अपना घूंघट निकालती हुई उस दूल्हे से, कौन हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो वहाँ खड़े सभी मेहमान, अभी के माँ बाप, बुलबुल के माँ बाप, सबके होश उड़ जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है, शादी हो रहा है या कोई फिल्म का सीन चल रहा है। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अभी के डैड अभी से, अभी ये क्या हो रहा है? तुम्हारी जगह ये कौन है? अभी वो सब छोड़िए डैड, आप सब मेरी आलिया से शादी करवा रहे थे। बुलबुल के पापा बुलबुल की माँ से, हमारे बुलबुल कहाँ है और ये लड़की कौन है? बुलबुल की माँ, ये लड़की, ये तो कुछ देर पहले बुलबुल से मिलने आई थी। ये दुल्हन की जगह कैसे? इसी से पूछो हमारी बेटी कहाँ है। बुलबुल की माँ आलिया का हाथ पकड़कर, ए लड़की, मेरी बेटी कहाँ है और तू यहाँ कैसे? आलिया हाथ झटकती हुई अपना हाथ उसके हाथ से अलग करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? वो वहीं पड़ी है उसके कमरे के बाथरूम में। आलिया फिर उस लड़के से जिससे उसकी शादी हुई है। पर तुम कौन हो? अभी के चक्कर में मेरी तो तुमसे शादी ही हो गई। वो लड़का आरव, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। तुम्हें क्या ज़रूरत है बुलबुल की जगह बैठने की? अब बुलबुल के चक्कर में मेरी तुमसे शादी हो गई, जिसे जानता तक नहीं। वहाँ खड़े सब लोग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। अब शादी हो ही चुकी है तो तुम दोनों पति पत्नी हो। अब तुम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। अभी के डैड आलिया के डैड को फ़ोन करते हैं। अधिराज जी और अरमान दौड़ते हुए फ़ौरन पहुंचते हैं। अधिराज जी आलिया से, ये क्या किया तुमने? हमने तुम्हें समझाया था ना, अभी को भूल जाओ। अपनी जिद का नतीजा देख लिया। अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद हो। अब ये लड़का चाहे जैसा भी हो, अब तुम्हारा पति बन चुका है। अब तुम इसके साथ जाओगे। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अधिराज जी आलिया से अपना नाता तोड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे अरमान भी। अरमान के दिल में अपनी बहन के लिए अब भी हमदर्दी तो थी, पर वो अपने डैड के खिलाफ नहीं जा सकता था। ऊपर से गलती भी आलिया की ही थी। अब आलिया के पास उस लड़के के साथ जाने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था। आरब आलिया को अपने साथ मजबूरन ले जाता है। दोनों सड़क पर खड़े हैं। आरब टैक्सी रोकता है। आलिया, तो अब मुझे इस टैक्सी में जाना पड़ेगा? आरब मजाक उड़ाता हुआ, नहीं, मर्सिडीज मंगाया है तुम्हारे लिए, बस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आलिया अपने आप से, ओह गॉड, किस भिखारी से पाला पड़ गया। आलिया टैक्सी में बैठती है और फिर आरब भी। दोनों अपनी अपनी खिड़की की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। कोई किसी की ओर देख भी नहीं रहा है। कुछ देर सोचने के बाद अचानक से आरब आलिया से, ए सुनो, डिवोर्स तो हो जाएगा ना हमारा? अगर ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना पड़ा मैं तो जहर खा लूँगा। आलिया, डोंट वरी, हो जाएगा डिवोर्स। तुझे लगता है कि मैं तुझे ज़िंदगी भर झेल पाऊँगी? तुझसे तो ज़्यादा मुझे डिवोर्स लेने की जल्दी है। टैक्सी का ड्राइवर दोनों की बातें सुनकर चौंक जाता है। कुछ ही वक्त में आरब का घर आता है। दोनों उतरते हैं। आरब का घर एक लोकल एरिया में होता है जो कि आलिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आरब रूम का ताला खोलता है। आलिया घर के अंदर जाती है और घर की हालत देखकर चौंकती हुई, तुम इस शॉल में, इस गंदे से रूम में कैसे रह लेते हो? तुम्हारा दम नहीं घुटता? माय गॉड, इस घर में तो कोई सामान भी नहीं है। कम से कम एक पंखा तो होना चाहिए था।
आरब, है ना पंखा अपने पास? पर रिपेयरिंग में पड़ा है, 2-4 दिन के बाद आ जाएगा। वो सब छोड़, तू सो जा और मुझे भी सोने दे। आलिया गुस्से से, कहाँ सो, इस टूटे फूटे खटिए पर? आरब, ओए मैडम, इस खटिए पर नज़र भी मत रखना, वहाँ तो मैं सोता हूँ, तू नीचे बिस्तर लगा कर सो। आलिया, नीचे? मैं और नीचे सोऊं? तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? नीचे मैं नहीं, तू सोएगा। आरब कुछ बोलता है इससे पहले आलिया जाकर खटिए पर सो जाती है। आरब, ए लड़की, वो मेरी जगह है यार, मुझे नीचे नींद नहीं आएगी। आलिया, दिस इज योर प्रॉब्लम। आरब, तो इसलिए वो लड़का तुझसे शादी करने के लिए इतना कतरा रहा था, वो तो बच गया, मैं लटक गया। आरब मजबूरन नीचे सोता है। अगले दिन सुबह आलिया आधी नींद में बंद आँखों से, चाय मॉम, चाय, भाभी चाय लेकर आइए। आरव आलिया पर लोटा भर के पानी डाल देता है। आलिया झट से उठ बैठती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी डालने की? आरव, ओ मैडम, अपना तो यही स्टाइल है उठाने का, यहाँ चाय चाय चिल्लाने की बजाय जाकर पानी भर के ले आ। थोड़ी ही देर में पानी चला जाएगा तो दिन भर नहीं मिलेगा। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने लिए तो ले आ। आलिया आँख मलती हुई, पानी? मतलब घर में पानी भी नहीं आता? अब ये पानी कहाँ से मिलेगा? आरब, बाहर लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। आलिया, क्या मुसीबत है यार, पानी उठाकर लाना पड़ेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पानी नहीं उठाया है, ऊपर से लाइन में खड़ी रहूं, और मैं आलिया लाइन में। आरव, डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं जानता कि तुम आलिया हो, ओके? अब तो चलेगा ना? यहाँ बड़ी बड़ी भाषण मत दे और थोड़ी देर में पानी चला जाएगा। पानी नहीं मिला तो दिन भर का नहाना धोना खाना बाथरूम सब बंद। आलिया बाल्टी लेकर पानी भरने के लिए बाहर थोड़ी ही दूर में जाती है, जहाँ बहुत सी औरतें लाइन में खड़ी है। आलिया भी लाइन में खड़ी होती है। आलिया अभी भी वहीं दुल्हन के लिबास में थी जो उसने कल रात पहनी थी। सब उसे देखकर पूछते हैं, अरे तू तो नई नवेली दुल्हन लग रही है, किस खोली में आई है? आलिया आरब के रूम की ओर इशारा करते हैं। वहाँ खड़ी औरतें, अच्छा तो ये आरब की बीवी है। अच्छा तू पहले पानी ले जा, नई नई मोहल्ले में आई है बेचारी, ऊपर से ये अपने आरब की बीवी है, इससे पहले पानी दे दो। आलिया पानी लेकर आती, अभी एक ही बाल्टी पानी लाई है कि आलिया थक जाती है, उसके हाथ लाल हो चुका है। आलिया बाल्टी रखती है और हांफती हुई बैठती है। आरब, ओ मैडम, अभी तो एक ही बाल्टी हुआ है, कम से कम 3-4 बाल्टी होगा तभी तो काम चलेगा। यहाँ बैठ मत, पानी जाने ही वाला है, जल्दी जा। आलिया, तुझमें इंसानियत नाम का कुछ है भी? देख नहीं रहा है मैं थक गई हूँ। आरब, अब ये पानी भरने में क्या इंसानियत दिखाऊँ? अच्छा चल ठीक है, मैं ले आता हूँ। कितने लोग हैं लाइन में? आलिया, बहुत लंबी लाइन है। आरब, अच्छा तो तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? आलिया, अरे वो सब कह रहे थे कि अपने आरब की बीवी है तो इसे पहले दे दो, इसलिए उन्होंने मुझे पहले छोड़ दिया। आरब, मेरी बीवी, वो भी तू? छोड़ूंगा नहीं सालों को जिसने भी ये कहा है। अब आगे देखिए आपको कैसा लगता है आरब आलिया की जोड़ी। क्या दोनों डिवोर्स लेंगे या बन जाएंगे एक दूसरे के हमसफ़र? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए एक बूंद इश्क पर।